Hello friends, good evening. Myself Dr. Ankur Nain. In last video we discussed about schizophrenia और आज की वीडियो में हम एंटीसाइकोटिक के बारे में बात करेंगे. The workbook can be downloaded from this Telegram channel. Coming to antipsychotic, before going to the hardcore topic of antipsychotic, we will discuss firstly briefly about the neuroanatomy and the neurophysiology. इसमें क्या है, दो डोपामिन पाथवे, चार पाथवे थे, अपन ने प्रीवियस वीडियो में बात करा था. पहला क्या है, मीजोकॉर्टिकल पाथवे, फिर क्या है मीजोलिम्बिक पाथवे, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे और ट्यूबलो इन्फंडिबुलर पाथवे. चार डोपामिनर्जिक पाथवे हो गए. और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं साइकोसिस में जो प्राइमरी इन्वॉल्व हैं वो दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. पहला कौन सा है, डोपामिन, और दूसरा सेरोटोनिन. तो डोपामिन में अपन ने इसको, डोपामिन क्या है, या तो आइदर इंक्रीज होगा या फिर आइदर डिक्रीज होगा. तो इफ डोपामिन इज इंक्रीज्ड it will give rise to positive symptoms, and if it is decreased it will give rise to negative symptoms. तो डोपामिन के डीओ से याद रख लिया डॉग. और जो दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करें वो क्या है, सेरोटोनिन. तो सेरोटोनिन में अपन ने इसको याद रख लिया निमोनिक से शेर. सेरोटोनिन इज इंक्रीज्ड. तो डोपामिन इज आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड और सेरोटोनिन से इंक्रीज्ड. ये न्यूरोएनाटॉमी और न्यूरोफिजियोलॉजी के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया. अब जो ये निमोनिक है इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे. तो आई हैव मेड ए हाइपोथेसिस, डॉग हाइपोथेसिस. इससे अपन नॉर्मल सिजोफ्रेनिया और एंटीसाइकोटिक में कैसे कैसे वेरिएशंस होते हैं और उससे अपन कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. तो पहला क्या है, नॉर्मल. जब नॉर्मल है तो अपना क्या है, चार डोपामिनर्जिक पाथवे हैं. अब ये देखो, मैं नॉर्मल, मेरा जो घर है इसमें चार पाथवे जाते हैं इधर, ठीक है. अब चारों में क्या है, चार कुत्ते हैं, वो नॉर्मल है, ठीक है. तो पहला है मीजोकॉर्टिकल, दूसरा है मीजो लिम्बिक, फिर है नाइग्रोस्ट्राइटल और है ट्यूबलो इन्फंडिबुलर. चार चार नॉर्मल है, सब नॉर्मल है तो सब हैप्पी हैं, सब चंगा सी, ठीक है, सब खुश है. फिर क्या हुआ, अब अपन इसी एस्पेक्ट में बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में. तो सिजोफ्रेनिया, ये आ गया सिजोफ्रेनिया का. तो सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, जब मीजोलिम्बिक पाथवे होता है उसमें डोपामिन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है. तो डोपामिन इंक्रीज होता है, दैट इज समथिंग हैज बीन एडेड. तो इसमें ऐड करा, यहाँ चार कुत्ते थे, अपन ने दो ऐड कर दिया, बार्क करने लगे, तो इट विल गिव राइज टू पॉजिटिव सिम्टम. इंक्रीज डोपामिन इन मीजोलिम्बिक विल गिव राइज टू पॉजिटिव सिम्टम्स. और मीजोकॉर्टिकल में क्या होता है, नेगेटिव सिम्टम, समथिंग हैज बीन रिमूव्ड. यहाँ चार कुत्ते थे, अब यहाँ पे क्या किया, एक को रिमूव कर लिया, तो ये मीजोकॉर्टिकल. देखो अब क्या है, यहाँ पे सैड हो गए बाकी तीन, ठीक है. इट विल गिव राइज टू नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है. डिक्रीज डोपामिन इन मीजोकॉर्टिकल, ठीक है. बट इन सिजोफ्रेनिया जो ट्यूबलो इन्फंडिबुलर पाथवे जो है और नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे वो रिमेन अनअफेक्टेड. अब सिजोफ्रेनिया हुआ, अब अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे. तो ट्रीटमेंट के लिए अपन ने सबसे पहले स्टार्ट क्या करा, टिपिकल एंटीसाइकोटिक. तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक में अपन ने क्या निमोनिक बना लिया, एंटीसाइकोटिक जो है एंटी साइकोटिक. उसमें क्या है, एंटी जो है मतलब आंटी. तो अपन ने आंटी को बुलाया कि ये जो कुत्ते बदमाशी कर रहे हैं इनको भगाओ. तो उन्होंने बोला कि हर पाथवे में से मैं क्या करूंगी, D2 ब्लॉकर है तो मैं दो दो कुत्ते को भगा दूंगी. तो चार पाथवे यहाँ पे क्या है, चार था, इसने इस दो को भगा दिया, इस दो को भगा दिया. मीजोलिम्बिक में इस दो को भगा दिया, इस दो को भगा दिया. मीजोकॉर्टिकल में भी दो भगा दिया और नाइग्रोस्ट्राइटल में भी दो भगा दिया. तो रिजल्टेंट क्या बना, देखो, मीजोलिम्बिक में जो दो थे कुत्ते वो भाग गए, डिल्यूजन हेलुसिनेशन वाले, ठीक है. तो रिजल्टेंट क्या बना, इंप्रूवमेंट इन पॉजिटिव सिम्टम्स, ठीक है. अब मीजोकॉर्टिकल में तीन थे, उनमें से दो भगा दिया, तो पहले तो वो उदास थे, अब ये अकेला बचा, ये रोने लगा. तो जब टिपिकल एंटीसाइकोटिक देंगे तो मीजोकॉर्टिकल में और डोपामिन कम होगा, उससे क्या होगा, वर्सनिंग ऑफ
नेगेटिव सिम्टम्स। बाकी दो पाथवे बचे जो सिजोफ्रेनिया में अनअफेक्टेड थे, नाइग्रोस्ट्राइटल और ट्यूबुलो इन्फंडिबुलर, इनमें से भी दो को भगा दिया। तो जो ट्यूबुलो इन्फंडिबुलर पाथवे है उसमें कुछ साइड इफेक्ट आया, दो ही बचे। तो इसमें क्या हुआ, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। और जो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे है उसमें दो बचे, उसके कारण क्या हो गया, साइड इफेक्ट ईपीएस। ठीक है, तो ये अपना डॉग हाइपोथेसिस मैंने बनाया है इसको इजी वे में समझने के लिए। देखो क्या था, पहले नॉर्मल थे, सब पाथवे में चार पाथवे था, चारों में चार चार कुत्ते थे, नॉर्मल था, सब खुश थे, सब चंगा सी। फिर क्या हुआ, सिजोफ्रेनिया हुआ। सिजोफ्रेनिया में क्या हुआ, जो मीजोलिम्बिक पाथवे था ना उसमें क्या हुआ, दो एडिड सिम्टम आ गए। ठीक है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन। और मीजोकॉर्टिकल में एक चला गया तो बाकी सब उदास हो गए, निगेटिव सिम्टम ड्यू टू डिक्रीज डोपामिन मीजोकॉर्टिकल एरिया। बाकी जो पाथवे थे ट्यूबुलो इन्फंडिबुलो और नाइग्रोस्ट्राइटल वो अनइफेक्टेड थे। फिर अपन ने क्या करा, आंटी को बुलाया। आंटी मतलब एंटीसाइकोटिक। आंटी क्या थी, D2 ब्लॉकर थी। तो उसने क्या करा, हर पाथवे से दो दो कुत्तों को भगाना स्टार्ट कर दिया। तो पहले मीजोलिम्बिक में भगाया, तो सिजोफ्रेनिया में यहाँ पे क्या, 6 कुत्ते थे, दो को भगा दिया, 4 नॉर्मल। तो जो इम्प्रूवमेंट हो गया सिम्टम्स में, जो सिम्टम्स अपने को पॉजिटिव सिम्टम आ रहे थे वो इम्प्रूव हो गया। जो मीजोकॉर्टिकल था उसमें 3 कुत्ते थे, ऑलरेडी सैड थे, उसमें दो को और को भगा दिया, अकेला कुत्ता रोने लगा। मतलब डिक्रीज डोपामिन इन मीजोकॉर्टिकल विल लीड टू वर्सनिंग ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स। और जो अनइफेक्टेड पाथवे थे नाइग्रोस्ट्राइटल और ट्यूबुलो इन्फंडिबुलर, इनमें से भी दो दो कुत्तों को भगा दिया। तो मतलब दो दो को भगा दिया, साइड इफेक्ट आएगा। तो ट्यूबुलो इन्फंडिबुलर से क्या साइड इफेक्ट आएगा, प्रोलैक्टिनीमिया। और नाइग्रोस्ट्राइटल से क्या साइड इफेक्ट आएगा, ईपीएस। तो ये बेसिक डॉग हाइपोथेसिस मैंने खुद ने बनाया है, इससे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। अब नाउ विल कम टू दिस टेबल, वी विल कंप्लीट दिस टेबल। अब अपन सब कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। देखो नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, मीजोलिम्बिक पाथवे में सारे डोपामिन, ये चार पाथवे में सब नॉर्मल। सिजोफ्रेनिया में क्या हुआ, इंक्रीज डोपामिन इन मीजोलिम्बिक विच विल लीड टू पॉजिटिव सिम्टम, और डिक्रीज डोपामिन लीड टू नेगेटिव सिम्टम्स। और ये दोनों पाथवे में डोपामिन नॉर्मल था। फिर अपन ने आंटी को बुलाया था, मतलब टिपिकल एंटीसाइकोटिक। और टिपिकल एंटीसाइकोटिक जब दिया था तो उसने क्या था, मीजोलिम्बिक में जो डोपामिन इंक्रीज था उसको डिक्रीज करा, तो इंप्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स हुआ। लेकिन मीजो जो कॉर्टिकल पाथवे था उसमें ऑलरेडी डोपामिन कम था, और डोपामिन कम होगा तो क्या होगा, डिक्रीज डोपामिन विल लीड टू वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स, worsening of symptoms, and decreased dopamine in nigrostriatal pathway and tubuloinfundibular pathway will give rise to side effects like EPS and hyperprolactinemia, ठीक है, which will further manifest as amenorrhea and galactorrhea, primary symptoms। ठीक है, अब यही एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मीजोलिम्बिक पाथवे पे तो काम करते ही हैं, बट वो मीजोकॉर्टिकल पाथवे पे दैट इंक्रीजेस डोपामिन which will give rise to improvement in negative symptoms also। ठीक है, तो यही टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है। व्हेन कमिंग टू साइड इफेक्ट्स, तो इसमें इनमें भी ईपीएस और ये हाइपरप्रोडक्टिविटी के चांसेस होते हैं, बट एज कंपेयर टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक ये इनमें कम होता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक। इसको अपन एक निमोनिक से याद रख लिया, बीपीटी। ठीक है, बी पी टी, बी फॉर ब्यूटारिफिनॉन्स, पी फॉर फिनोथायाजीन, और टी फॉर थायोजैंथिन्स। ठीक है, इसमें जो क्लास ऑफ ड्रग्स है इनमें जो एंटीसाइकोटिक आएगा वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होगा। अब जो ब्यूटारिफिनॉन्स होते हैं इनमें क्या होता है, ड्रग्स लाइक हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल एंड पेनफ्लोरिडोल। जो फिनोथायाजीन होते हैं इनमें होता है क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लोपेराजीन, थायोरोडाजीन, फ्लूफेनाजीन। और थायोजैंथीन जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं इसमें होता है थायोथेक्सिन और फ्लूपेंटिक्सोल। अब एग्जाम में क्या है कि इसको रिकॉल करना डिफिकल्ट है,
तो इसके लिए अपन ने निमोनिक बना लिया। अब निमोनिक में क्या है, जो ब्यूट्रोफिनॉन्स है इनमें क्या निमोनिक है, बेबी या ब्यूटी डॉल। ठीक है, ब्यूटी से याद हो गया बीटा एटो, और डॉल देखो इसमें सारे डॉल ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। जिन्स में सब में जिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। ठीक है, और इसी तरह अपन ने इसमें बना लिया जान, XAN, जान। ठीक है, तो इसमें अपन अपनी एक्स को याद कर लिया, एक्स हो गया। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स है इसमें क्या है, जीने के लिए या तो बेबी डॉल या ब्यूटी डॉल चाहिए, या फिर एक्स चाहिए, जान चाहिए। ठीक है, तो इससे अपन सारा एटिपिकल सारा टिपिकल एंटीसाइकोटिक को अपन याद रख सकते हैं। जीने के लिए जीने लाइक फिनोथायजीन्स, ब्यूटाइरोफिनॉन्स ब्यूटी या बेबी, और डॉल हैलोपेरिडॉल, ट्रोपेरिडॉल, पेनफ्रिडॉल, और जान थायोजैंथिन लाइक थायोथेक्सिन एंड फ्लूपेंटिक्सोल। तो इस निमोनिक से अपन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा टिपिकल एंटीसाइकोटिक, तो उसको अपन सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट निमोनिक। अब टिपिकल एंटीसाइकोटिक के बारे में अपन आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसमें अपन क्या डिस्कस करेंगे, उसकी पोटेंसी के बारे में। तो पोटेंसी में क्या है, दो चीज अपन डिस्कस करेंगे, हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी। हाई पोटेंसी मतलब डोपामिन को ज्यादा ब्लॉक करने की कैपेसिटी है उसमें। तो डोपामिन को ज्यादा ब्लॉक करेगा तो जो पॉजिटिव सिम्टम्स से रिलीफ तो इमिडिएट मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है, साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे लाइक मोर ईपीएस एंड हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया। और जो लो पोटेंसी है उनमें क्या है, वीक डी टू ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, तो साइड इफेक्ट्स जो होंगे कंपेरेटिवली लेस होंगे, क्योंकि उनमें डोपामिन को ब्लॉक करने की कैपेसिटी रिलेटिवली जो हाई पोटेंसी है उनसे कम है। अब जो हाई पोटेंसी ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं इसमें क्या है, तीन ड्रग है, हैलोपेरिडॉल, ड्रोपेरिडॉल और फ्लूफेनाचिन। और जो वीक D2 ब्लॉकर हैं, जो लो पोटेंसी ड्रग है, इनमें अपन ने दो याद रखा, क्लोरोप्रोमाजिन और थायरोइडाजिन। ठीक है, तो अब साइड इफेक्ट जो ईपीएस और हाइपरप्रोडक्टिव में किस में ज्यादा होगा, हैलोपेरिडॉल ग्रुप ऑफ ड्रग्स में हैलोपेरिडॉल, ड्रोपेरिडॉल और फ्लूफेनाजिन ले लिया। और जो लो पोटेंसी ड्रग है, जो वीक D2 ब्लॉकर है, उनमें साइड इफेक्ट कम होगा, जो क्लोरोप्रोमाजिन और थायरोइडाजिन है। अब इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मैक्सिमम किस में, हाईएस्ट किस में, लोएस्ट किस में। तो जो हाई पोटेंशियल ड्रग है इनमें भी हाईएस्ट ईपीएस और हाईएस्ट हाइपरप्रोटीमिया का चांस किस में रहेगा, हैलोपेरिडॉल में हाईएस्ट। और जो लो पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक है उनमें सबसे लीस्ट साइड इफेक्ट का चांस किस में रहेगा, लीस्ट थायोरिडाजिन। और इसमें एक क्लोरप्रोमाजिन जो ग्रुप ऑफ ड्रग है, इनमें मैक्सिमम किसका साइड इफेक्ट होता है, ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट। ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट जो होता है ये मैक्सिमम होता है। ये अपने को क्वेश्चंस अपने को याद रखने हैं, मतलब इनसे अगर अपन इतने याद रखेंगे तो अपन क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन देख रहे हैं ईपीएस का इतना चांस, हाइपरप्रोटेक्टिव का इतना चांस, तो मतलब साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अपन साइड इफेक्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन ने ड्रग दिया, ठीक है, ईपीएस का चांस हुआ। ठीक है, अब ईपीएस में क्वेश्चन में हमेशा रहेगा कि एक हिस्ट्री रहेगी एंटीसाइकोटिक की, या तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन की रहेगी, वो लॉन्ग ड्यूरेशन की रहेगी, बट दे विल ऑलवेज बी ए क्लू गिवन अबाउट यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक। तो अपन समझ जाएंगे कि एंटीसाइकोटिक के साइड इफेक्ट के बारे में अपन से पूछा जा रहा है। तो एंटीसाइकोटिक के साइड इफेक्ट में अपन ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, मूवमेंट डिसऑर्डर के बारे में अपन से अगर पूछा गया, तो अपन ने इस फोटो को देखा क्या क्या हो सकता है। इसमें क्या है देखो, यहाँ ट्रेमर्स, रिजिडिटी, और ओल्ड एज जैसा स्लो सा लग रहा है, ब्रैडी काइनेसिया। अगर अपने को क्वेश्चन में यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक है और ये सिम्टम डेवलप हुआ है, तो अपन इसको क्या, किसकी तरफ ये जाएगा, ड्रग इंड्यूस्ड
पार्किंसोनिज्म। इसको और क्या बोल सकते हैं अपन? स्यूडो पार्किंसोनिज्म। तो पहला हो गया स्यूडो पार्किंसोनिज्म। फिर क्या होता है? ड्रग की हिस्ट्री हो सकती है, और क्या हो सकता है? ऑप्शंस में अपने को क्या मिल सकते हैं? इनर रेस्टलेसनेस, या फिर इनएबिलिटी टू स्टैंड। इस फोटो में देखो ना, कितना रेस्टलेस है, ठीक है, नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली। तो इसमें क्या अपना जाएगा? एक है थीसिया, ठीक है। फिर अपन आगे आए, इसमें क्या है? पेशेंट इज लाइंग, ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी है, हाइपरटेंसिव, टैकीकार्डिया, डायफोरेसिस। तो इसमें देख के लग रहा है पेशेंट क्या है? आईसीयू में डला हुआ है ना। इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी, टैकीकार्डिया, फीवर की हिस्ट्री है, दिस विल गिव राइज टू एनएमएस। फिर इधर क्या है? पेरियोरल मूवमेंट्स, पेरी ओरल मूवमेंट्स। क्वेश्चंस में एंटीसाइकोटिक है, लॉन्ग टर्म यूज है, पेरी ओरल मूवमेंट्स की हिस्ट्री है, लाइक पुकरिंग ऑफ लिप्स, ठीक है, डार्टिंग ऑफ टंग, ठीक है, पिचिंग मूवमेंट्स, है ना। तो किसकी बात हो रही है? टीडी की, ठीक है। टीडी, व्हाट इज टीडी? टार्डिव डिस्काइनेशिया। और क्या है? एक और ईपीएस एक्स्ट्रा सिम्टम बचा है, इसमें क्या है? क्वेश्चन में नेक, यहाँ पे क्या है? टॉटी कॉलिस, अपरोलिंग ऑफ आईज, ओक्लोगायरिक क्राइसिस, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस, ट्रिस्मस, टॉटिकोलिस, ओक्लोगायरिक क्राइसिस, एक्यूट डिस्टोनिया, है ना, ट्विस्टिंग एंड टूचिंग, है ना, विथ पेन, एक्यूट डिस्टोनिया। तो अपने को बेसिक बेसिक क्लिनिकल फीचर अपन ने देखा कि अगर अपन एंटीसाइकोटिक देंगे तो एक्यूट कंडीशन में भी और क्रोनिक कंडीशन में भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मोटर साइड इफेक्ट्स। उसको अपन ने बोला एक्स्ट्रा प्रेडोमिनल सिम्टम्स। अब जो ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म या स्यूडो पार्किंसोनिज्म है, इसमें अपने को मिलेगा ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रैडिकाइनेसिया। अगर एकैथेसिया के बारे में पूछेगा तो क्वेश्चन में अपने को देगा इनर रेस्टलेसनेस की कोई हिस्ट्री, इनएबिलिटी टू स्टैंड और सिट प्रॉपर्ली। एनएमएस में हमेशा एक इमरजेंसी सिचुएशन होगा जिसमें पेशेंट टैकीकार्डिया, ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी, फीवर, है ना, ऐसा प्रेजेंटेशन करेगा। टार्डिव डिस्काइनेसिया लॉन्ग हिस्ट्री देगा पेरियोरल मूवमेंट्स के बारे में। और कोई एक्यूट कंडीशन है डिस्टोनिया, तो ना उसमें ऑक्लोगायरिक क्राइसिस और टॉर्टिकोलिस मिलेगा अपने को। तो ये बेसिक बेसिक अपन ने प्रेजेंटेशन समझ लिया ईपीएस का, है ना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो अब इतने सारे ईपीएस है, तो उसको अपन ने कॉमन, मैंने क्या किया है, कॉमन टेबल में क्लब कर लिया है। अब इसको अपन इस टेबल में डिस्कस करेंगे। ईपीएस, ईपीएस में अपन ने देखा 5 हैं: पार्किंसोनिज्म, एकैथेसिया, न्यूरोलेप्ट मैलिग्नेंट सिंड्रोम, टार्डिव डिस्काइनेसिया और एक्यूट डिस्टोनिया। इसको मैंने एक निमोनिक में बना दिया पांडा। P फॉर पार्किंसोनिज्म, A फॉर एकैथेसिया, N फॉर एनएमएस, D फॉर डिस्काइनेसिया विच टार्डिव डिस्काइनेसिया एंड A फॉर एक्यूट डिस्टोनिया। अब इसके बारे में इंट्रोडक्शन, सबके बारे में अपन टेबल फॉर्म में याद रखेंगे। इससे क्या होगा, अपने को कंपैरेटिवली याद रहेगा ना, एक के बारे में नहीं याद होगा, सबके बारे में एक साथ ही अपन कंपेयर करके उसको याद कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? पहला क्या है? पार्किंसोनिज्म। ये पार्किंसोनिज्म, दिस टाइप ऑफ पार्किंसोनिज्म स्यूडो पार्किंसोनिज्म, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, ठीक है। टाइम ऑफ ऑनसेट क्या था? विद इन मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। व्हाट वाज द पैथोफिजियोलॉजी? तो डोपामिन ब्लॉकेड इन नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे। क्लिनिकल फीचर के बारे में अपन ने ऊपर डिस्कस करा था। ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रेमर्स, विच टाइप ऑफ ट्रेमर्स? कोज ट्रेमर्स, रिजिडिटी, कॉग्निटिव रिजिडिटी, ठीक है।
और अगर अपने को ऐसा पार्किंसनिस वाला फीचर आ रहा है तो अपन ने क्या ट्रीटमेंट देते हैं इसमें, एंटीकोलिनर्जिक्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस लाइक ट्राइहेक्सिफेनिडिल, बेंजहेक्सोल, बेंजट्रोपिन एंड प्रोसाइक्लिडिन। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस। तो इसमें अपने क्लिनिकल फीचर से अपन ने पहचाना और अपन उसको मैनेजमेंट पार्ट जो है ये दोनों इसका इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड क्या है, एकेथेसिया। एकेथेसिया में क्या होता है, इनर रेस्टलेसनेस। पेशेंट क्या है, हमेशा एक रेस्टलेस फील करता है। ठीक है, तो रेस्टलेस फील करेगा तो क्या करेगा, ना वो ढंग से बैठ पाएगा ना वो खड़ा हो पाएगा। तो अगर वो खड़ा होगा तो क्या होगा, ऐसा सब पाँव ऊपर नीचे करेगा, रॉकिंग मूवमेंट करेगा, पाँव इधर से उधर करेगा, ठीक है, क्रॉसिंग अनक्रॉसिंग लेग्स करेगा। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन ईपीएस। इसका टाइम ऑफ ऑनसेट जो होता है वो क्या होता है, वीक्स टू मंथ्स। अपन ने स्टार्ट करा, वीक्स टू मंथ्स ऑफ एंटीसाइकोटिक फीलियर डेवलप होगा, बट इट इज द मोस्ट कॉमन ईपीएस। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इम्बैलेंस ऑफ डीएनएस, डोपामिनर्जिक, नॉरेड्रेनर्जिक और सेरोटोनिर्जिक पाथवे। इन तीनों का मैकेनिज्म जो होता है, जो पाथवे होता है, इनकी इम्बैलेंस से होता है। We have already discussed the clinical feature, movements like constant pacing, rocking movements, पाँव ऊपर नीचे करना, crossing uncrossing of legs, which will lead to eventually lead to inability to sit or stand at one place. मैनेजमेंट में क्या है, जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलॉल। और इसमें अपन और क्या दे सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक और बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं, बट जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो प्रोपेनोलॉल है, दैट इज ए बीटा ब्लॉकर। ठीक है, नाउ कमिंग टू थर्ड EPS, which is न्यूरोलेप्ट मैलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्ट मैलिग्नेंट सिंड्रोम जहां भी आएगा ना वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होगा। इट इज अ साइकेट्रिक इमरजेंसी एंड इट इज अ लीस्ट कॉमन EPS। ठीक है, इसका भी जो टाइम ऑफ ऑनसेट होता है वो वीक्स टू मंथ होता है। इसमें क्या होता है, जो डोपामिन ब्लॉकिंग हाइपोथेसिस होता है, व्हेन डोपामिन रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड इन बेसल गैंग्लिया, दैट विल गिव राइज टू रिजिडिटी। और हाइपोथैलेमस में होगा तो जो थर्मो रेगुलेशन होगा उसको डिस्टर्ब कर देगा, तो फीवर होगा। तो ये दोनों मैकेनिज्म से क्लिनिकल फीचर आते हैं, रिजिडिटी, लेड पाइप रिजिडिटी और फीवर, ये दो हो गए। और साथ में जब ये दोनों होंगे तो क्या होगा, पेशेंट विल हैव ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस लाइक डेलीरियम, पेशेंट विल लैंड इनटू डेलीरियम प्लस ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंसेस। तो जहां भी एम आर एफ, एम फॉर मेंटल स्टेटस ऑल्टर्ड, आर फॉर रिजिडिटी विच विल बी लेड टाइप रिजिडिटी, एंड एफ फॉर फीवर, जहां भी इन तीनों का ट्राइड मिले और अराइजिंग ऑफ दिस ट्राइड ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंसेस, तो वहां पे अपने को क्या सस्पेक्ट करना है, न्यूरोलेप्ट मैलिग्नेंट सिंड्रोम। इसके साथ साथ क्या होगा, रिजिडिटी होगी, मसल रिजिडिटी होगी, यहाँ पे ना मसल रिजिडिटी, मसल ब्रेकडाउन होगा। मसल ब्रेकडाउन से क्या होगा, मायोग्लोबिनुरिया, मायोग्लोबिनुरिया से क्या होगा, इवेंचुअली एक्यूट रीनल फेलियर, और उससे क्या होगा, डेथ। तो कॉज ऑफ डेथ इन एनएमएस इज एक्यूट रीनल फेलियर। इसको अपन कैसे चेक कर सकते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो इसमें अपने को क्या मिलेगा, इंक्रीज सीपीके, दैट इज द क्रिएटिव फॉस्फोकाइनेज। तो इसमें क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे एंटीसाइकोटिक, विल स्टॉप विद विथहोल्ड ऑल द एंटीसाइकोटिक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का। देन यू विल शिफ्ट द पेशेंट टू आईसीयू। और इसमें क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है न्यूरोलेप्ट मैलिग्नेंट सिंड्रोम का, डेंट्रोलिन। अदर ड्रग्स विच कैन बी गिवन इज ब्रोमोक्रिप्टिन एंड एमेंटाडिन। तो ये हो गया अपना न्यूरोलेप्ट मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जिसे साइकेट्रिक इमरजेंसी, इट इज द लीस्ट कॉमन EPS। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डोपामिन ब्लॉकिंग हाइपोथेसिस है एट बेसल गैंग्लिया लेवल विच विल गिव राइज टू रिजिडिटी, एंड एट हाइपोथैलेमस विच विल गिव राइज टू फीवर बिकॉज ऑफ डिस्टर्प्टेड थर्मोरेगुलेशन। और इसका निमोनिक अपन ने क्लिनिकल फीचर बना लिया, MRF, M is for altered mental status, R is for rigidity, F is for fever, which eventually will give rise to autonomic disturbances। और इसमें क्या होगा, रेब्डोमाइलोसिस होगा, माइग्लोबिनुरिया होगा, ARF होगा और इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। मैनेजमेंट में अपन स्टॉप करेंगे एंटीसाइकोटिक को, ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस है ड्रेंटोलिन, और अदर ड्रग्स विच कैन बी गिवन इज ब्रोमोक्रिप्टिन एंड एमेंटाडिन। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर क्या होगा, फिर चौथे पे अपन EPS पे आते हैं, विच इज टार्डिव डिस्काइनेसिया।
टार्डिव डिस्काइनेसिया में अपने को क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड पकड़ना है, लॉन्ग हिस्ट्री। लॉन्ग, तार, तार क्या होता है, लंबा, लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंटीसाइकोटिक है, और पेरिओरल मूवमेंट्स आ रहे हैं ना, मूवमेंट डिसऑर्डर, पेरिओरल मूवमेंट्स आएंगे, तो ये होगा टार्डिव डिस्काइनेसिया। टार्डिव मतलब क्या होता है, लेट, और डिस्काइनेसिया मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स। ईयर्स की हिस्ट्री रहेगी, लेट टू अपीयर, ठीक है। तो टार्डिव डिस्काइनेसिया में अपने को क्या देखना है, लॉन्ग हिस्ट्री, लेट टू अपीयर, दिस इज साइड इफेक्ट विच इज लेट टू अपीयर, ठीक है। ईयर्स के, बहुत ईयर्स के बाद डेवलप होता है ना टार्डिव डिस्काइनेसिया। इसमें बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इम्बैलेंस ऑफ द डोपामिन रिसेप्टर्स, D1 एंड D2 रिसेप्टर्स। तो इसके कारण क्या होता है, सुपर सेंसिटिविटी ऑफ डोपामिन रिसेप्टर्स हो जाता है। अब क्या है कि नॉर्मली रिसेप्टर्स को इतने दिन ब्लॉक रखा है, तो कुछ रिसेप्टर्स क्या हो गए, ऑल रिसेप्टर्स आर नॉट ब्लॉक, तो कुछ रिसेप्टर्स क्या हो गए, सुपर सेंसिटिव हो गए हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो क्लिनिकल फीचर होते हैं, पेरी ओरल मूवमेंट, डार्टिंग, ठीक है, पेरी प्रोट्रूडिंग टंग, लिप पुकरिंग, फेशियल ग्रिमेसिंग, ऐसे मूवमेंट्स आएंगे, पेरी ओरल मूवमेंट्स। इसलिए इसको और दूसरा नाम क्या दिया गया, रैबिट सिंड्रोम। और जब सीवियर मूवमेंट होता है और अदर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक पेल्विक मसल्स, लाइक पेल्विक थ्रस्टिंग, कोरियो एथिटोइड मूवमेंट्स, है ना, इसको पियानो मूवमेंट से बोलते हैं, है ना। तो इस, ये अगर ये सारे मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो अपना जो डायग्नोसिस है वो किसकी तरफ जा रहा है, टार्डिव डिस्काइनेसिया के। और इसमें क्या होता है, एंटीकोलर्जिक जो होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, बिकॉज डोपामिन के लिए ऑलरेडी सुपर सेंसिटिव है, अगर अपन एंटीकोलर्जिक दोगे तो और सुपर सेंसिटिव हो जाएगा, विच विल लीड टू वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स। तो इसमें क्या होता है, एंटीकोलर्जिक जो होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, तो अपन क्या देते हैं, तो डोपामिन डिप्लीटर्स, विच इज वैल्बेनाजीन एंड टेट्राबेनाजीन, विच इज विच क्लास ऑफ ड्रग, VMAT2 इनहिबिटर्स, ठीक है। तो टार्डिव डिस्काइनेसिया में अपने क्वेश्चंस में दो तीन ही हिंट पॉइंट पकड़ना है। एक तो लॉन्ग हिस्ट्री होगा एंटीसाइकोटिक का, तार, तार लंबा होता है, ईयर्स में जाएगी हिस्ट्री। बाकी फिर क्या इंपॉर्टेंट है, सुपर सेंसिटिविटी ऑफ डोपामिन रिसेप्टर्स। फिर क्या इंपॉर्टेंट है, पेरिओरल मूवमेंट्स, और इसमें एंटीकोलर्जिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, और इसमें अपन क्या ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, डोपामिन डिप्लीटर, विच इज वैल्वेनाजिन और टेट्राबेनाजिन। अब अपने को देखना है कि हर जगह अपन कहीं ना कहीं एंटीकोलर्जिक दे रहे हैं, बस एक ही जगह एंटीकोलर्जिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और वो किसमें है, टार्डिव डिस्काइनेसिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट EPS जो है वो है एक्यूट डिस्टोनिया, ठीक है। अब एक्यूट, तार क्या था, लंबा था, तो एक्यूट 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 क्या है, सडन ऑनसेट, ठीक है, सडन ऑनसेट, सडन ऑनसेट होगा। और इसमें डिस्टोनिया, डिस्टोनिया मतलब क्या है, मसल का टोन खराब, डिस्टोनिया, इंक्रीज इन मसल टोन। और इसके साथ क्या होगा, सडन पेनफुल स्पाज्म, विच विल अर्लीस्ट टू अपीयर विद इन आवर्स और डेज। एंटीसाइकोटिक दिया, या तो हो सकता है उसी दिन हो जाए, या 2-3 दिन में हो जाए, है ना, विद इन आवर्स टू डेज। इट ऑल्सो हैपेंस ड्यू टू ऑल्ट्रेशन इन डोपामिनर्जिक कोलिनर्जिक बैलेंस एट बेसल गैंग्लिया लेवल। और अपन ने देखा था उस प्रीवियस फोटो में क्या था, torticollis, oculogyric crisis due to severe twisting of muscles, increase in tone of muscles। तो वैसे ही होगा, oculogyric crisis, trismus, torticollis, ठीक है। और क्या कॉज ऑफ डेथ इसमें क्या होगा, लैरिंजियल मसल्स, इफ देयर विल बी लैरिंजियल डिस्टोनिया, है ना, तो पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ लैरिंजियोस्पाज्म। तो ये कॉज ऑफ डेथ होगा। इसमें अपन क्या करते हैं, एंटीकोलर्जिक देते हैं, एंटीकोलर्जिक देंगे बेंजेक्सोल, IV फिनार्गन, है ना, प्रोमिथाजिन के नाम से आता है, IV फिनार्गन। इट इज एन एंटीहिस्टामिनिक विथ एंटीकोलर्जिक प्रॉपर्टी। तो ये अपने 5 टाइप ऑफ EPS हो गए, मैंने एक टेबल में ही क्लब कर दिया। आप लोग इसे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, दिस टेबल विल बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है, इसे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला साइड इफेक्ट हो गया, जो ग्रुप ऑफ साइड इफेक्ट हो गया EPS। नाउ कमिंग टू सेकंड साइड इफेक्ट। सेकंड साइड इफेक्ट क्या था, हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया। अब देखो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, डोपामिन जो होता है वो क्या होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, सो और भी क्या नाम बोलते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर इन ट्यूबुलो इन्फंडिबुलर पाथवे। अब डोपामिन क्या है, प्रोलैक्टिन के लेवल को इनहिबिट करके रखा है। अब क्या है, जब अपन एंटीसाइकोटिक देंगे तो डोपामिन ब्लॉक होगा,
तो प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यही इस फोटोग्राफ में मैंने इलिस्ट्रेट किया है। अपन ने क्या दिया, एंटीसाइकोटिक दिया, डोपामिन ब्लॉक हुआ, डोपामिन डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो गया। तो प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो गया तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब अपन फीमेल ले लो, फीमेल में क्या होगा, गैलेक्टोरिया। ठीक है, और क्या होगा, ए मेनोरिया। मेल्स में देख लो, मेल में क्या होगा, गाइनेको मैस्टिया। और क्या होगा, डिक्रीज्ड लिबिडो प्लस इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो हाइपर प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम्स पेशेंट विल प्रेजेंट टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, समटाइम्स द पेशेंट विल प्रेजेंट टू यू विथ गैलेक्टोरिया। तो अपने को इसमें एंटीसाइकोटिक की हिस्ट्री है या नहीं है, ये अपने को देखना है। ठीक है, इससे अपन हाइपर प्रोडक्टिव एस्पेक्ट जो है वो अपन देख सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ अदर साइड इफेक्ट है। ठीक है, अदर साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। तो अदर साइड इफेक्ट में क्या होता है, अब जो साइकोसिस का एक बंदा है, वो क्या हंस रहा है, बेमतलब हंस रहा है, अपन उसको क्या कर रहे हैं, नहीं हंस मत, तो उसी से अपन ने निमोनिक बना लिया, हंस मत। तो ये चीज क्या है, H1 ब्लॉकर अल्फा ब्लॉकर सीजर, सीजर को प्रेसिपिटेट करेगा। और मैं हंस मत, मत मतलब क्या हुआ, M1 ब्लॉकर। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स को भी ईपीएस और हाइपरप्रोक्टिव में कराने के अलावा इन साइड इफेक्ट भी ये प्रोड्यूस करता है। तो क्या हुआ, जब H1 को ब्लॉक करता है तो क्या साइड इफेक्ट आएगा, सिडेशन, एंटीहिस्टामिनिक का साइड इफेक्ट सिडेशन होता है, सिडेशन और वेट गेन। अल्फा ब्लॉकिंग करेगा, अल्फा ब्लॉकिंग से क्या होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, पोस्टल हाइपोटेंशन। ठीक है, फिर क्या सीजर में क्या करेगा, सीजर थ्रेशोल्ड को कम कर देगा, मतलब सीजर प्रोवोक करेगा। तो सीजर प्रोवोक कौन कौन करते हैं, कन्वल्सन, सीजर मतलब कन्वल्सन होता है, तो कन्वल्सन कौन कौन प्रोवोक करता है, क्लोरप्रोमाजीन, सी से क्लोरप्रोमाजीन और सी से क्लोजापिन। तो ये दो जो एंटीसाइकोटिक होते हैं, ये अपने को सीजर थ्रेशोल्ड डिक्रीज करते हैं और सीजर प्रोवोक करते हैं। मत M1 ब्लॉकर, M1 एंटीकोलिनर्जिक, तो इससे एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट आएंगे। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट क्या होगा, ड्राई माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, यूरिनरी टेंशन और कॉन्स्टिपेशन। तो ये अदर साइड इफेक्ट है। अब अपन ने देखा था कि जो ईपीएस और हाइपर प्रोडक्टिव में साइड इफेक्ट है वो हाई पोटेंसी ड्रग से ज्यादा होते थे, लाइक हैलोपेरिडोल ग्रुप ऑफ ड्रग्स। और जो ये अदर साइड इफेक्ट है ये किन में ज्यादा होगा, लो पोटेंसी ड्रग में। इट विल बी मैक्सिमम इन क्लोरप्रोमाजीन एंड थायोरिडाजिन। ठीक, तो ये अपने सारे साइड इफेक्ट अपन ने टिपिकल एंटीसाइकोटिक के ऑलमोस्ट कवर कर लिए। ठीक है, अब इतने सारे साइड इफेक्ट थे तो अपन ने सोचा कि अपन कुछ और ट्राई करें। तो दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ठीक है, अब क्या है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक को अपन डिस्कस करेंगे। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में क्या है, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्यूटियापिन, एसिनापिन, फिर रेस्पेराडोन, पैलिपेरिडोन, ठीक है, आइलोपेरिडोन, चिप्रासिडोन और ल्यूरासिडोन, और कुछ अदर ड्रग्स लाइक एरिपिप्राजोल, ब्रेक्सीपिप्राजोल, कैरिप्राजीन। तो इसमें आप देखोगे तो ये क्या है, सारे पीने, और इसमें क्या है, डन। वहां क्या था, निमोनिक, जीने के लिए क्या चाहिए अपने को, ब्यूटीडॉल, ब्यूट्रोफिनॉन और हेलोपेरिडोल ग्रुप ऑफ ड्रग्स। और क्या था, जान और एक्स, जैन है ना, एक्स और जैंथीन। यहाँ पे क्या है, एटिपिकल में पीने और डन। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्ट जो पीने वाले में उसमें एक आता है, उसमें क्या है अपने को याद रखना है, लॉक्सा। ठीक है, फिर जो कुछ ये ड्रग है, एरिपिप्राजोल, ब्रेक्सीपिप्राजोल, कैरिप्राजिन और पीमावेंसेरिन। ठीक है, इनमें क्या है, एबीसी, इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, एबीसी,
ए बी सी, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं D2 रिसेप्टर पे। और कैरिप्राजीन जो है वो क्या किससे बाइंड करता है, प्रीफियसली बाइंडिंग टू D3 रिसेप्टर, दैट इट विल ब्लॉक D3 रिसेप्टर मोर देन D2 रिसेप्टर। और पीमावेंसेरिन जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, 5-HT2A इनवर्स एगोनिस्ट। और ये सब हो गए एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ऑल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। अब इसमें भी जो ये अदर ड्रग्स जो अपन ने अलग से बनाए ना, एबीसी, एरिपिप्राजोल, ब्रेक्सीपिप्राजोल और कैरिप्राजीन प्लस पीमावेंसेरिन, ये आते हैं न्यू, दैट इज नोवेल और ऑल्सो नोन एज थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक, बिकॉज इनमें कुछ प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा है। लाइक एबीसी ऑफ ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो है वो क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट है D2 रिसेप्टर पे। कैरिप्राजीन जो है वो प्रेफरेंशियल बाइंड करता है D3 रिसेप्टर से। और पीमावेंसेरिन जो है वो 5-HT2A इनवर्स एगोनिस्ट है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। न्यू, नोवेल और थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। अब अपन एंटीसाइकोटिक के साइड प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। देखो क्या था कि ईपीएस, हाइपरप्रोडक्टिनिमिया और अदर साइड इफेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा हो रहे थे टिपिकल एंटीसाइकोटिक में। तो अपन ने इसलिए अपने को डिस्कवरी करनी पड़ी अपने को एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की। लेकिन ईपीएस और हाइपरप्रोडक्टिनिमिया थोड़ा बहुत तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में रहेगा ही, क्योंकि दे इवेंचुअली हैव टू ब्लॉक D2 रिसेप्टर। तो ईपीएस और हाइपरप्रोडक्टिनिमिया इनमें भी मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इन जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है इनमें मैक्सिमम ईपीएस और मैक्सिमम हाइपरप्रोडक्टिनिमिया किसे मिलेगा, तो मैक्सिमम उनमें मिलेगा, उसमें मिलेगा जो इसमें से मैक्सिमम D2 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट D2 ब्लॉकर होगा अमंग एटिपिकल। तो वो कौन सा ड्रग होता है, कौन सा होता है, रेस्पेरेडोन। तो among atypical antipsychotic, risperidone has strongest D2 blocking property which will give rise to maximum EPS and hyperproteinemia. अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है वो क्या है, मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या अपन ने निमोनिक क्या बना लिया, HOD, हाइपरटेंशन प्लस हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटस, ओबेसिटी और डिसलिपिडेमिया, ठीक है। ये HOD हो गया, ये हो गया अपना मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है। अब ये हाईएस्ट किस में होता है, ओलेंजापीन में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसके बाद अगर अपने से कोई पूछे तो क्या होगा, क्लोजापीन, ठीक है। एंड लीस्ट इन एरिपिप्राजोल, जिप्रासिडोन, है ना। तो सब बोल सकते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक विथ लीस्ट साइड इफेक्ट, क्योंकि एटिपिकल साइड जो एंटीसाइकोटिक उनका मेजर साइड इफेक्ट क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो उसमें लीस्ट जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम करा रहे हैं या लीस्ट साइड इफेक्ट है वो क्या है, एरिपिप्राजोल या जिप्रासिडोन। अगर एक ऑप्शन आए तो जिप्रासिडोन, ठीक है। और हाईएस्ट जो है वो किसमें, ओलेंजापिन या क्लोजापिन, ठीक है। अब ये हाइपर प्रोडक्टिनिमिया जो इंडोक्राइन साइड इफेक्ट और जो मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट है, ये लीस्ट किसमें है, तो लीस्ट उनमें ही होगा जो लीस्ट इनमें D2 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होगा, और वो किसमें होगा, जिप्रासिडोन या एरिपिप्राजोल। तो ये साइड इफेक्ट प्रोफाइल हो गया। तो साइड इफेक्ट प्रोफाइल जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक का होता है, इसमें बेसिकली अपने को याद रखना है कि इट गिव राइज टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक, मेटा से याद रख लो मोटा, और मोटा से याद रख लो HOD, ठीक है। तो हाइपरटेंशन और हाइपरग्लाइसीमिया, ओ से हो गया ओबेसिटी, डी से डिसलिपिडीमिया, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। हाईएस्ट किसमें हो गया, ओलेंजापिन, क्लोजापिन में, लोएस्ट हो गया एरिपिप्राजोल जिप्रासिडोन में। और इसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसका वेट गेन, वेट गेन के हिसाब से मैक्सिमम, मॉडरेट और मिनिमम। तो वेट गेन देखो मैक्सिमम कौन करा रहा है, क्लोजापिन, ठीक है, या ओलेंजापिन। वेट गेन मैक्सिमम करा है क्लोजापिन, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एज ए होल कौन करा रहा है, ओलेंजापिन, ठीक है। मॉडरेट रेस्पेरेडोन, और मिनिमम वेट गेन किसमें हो रहा है,
एरिपिप्राजोल और जिप्रासिडोन। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया इसका मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक ओबीज पर्सन है, वो आपके पास आ रहा है एज ए साइकेट्रिस्ट, विच एंटीसाइकोटिक विच यू प्रेफर टू स्टार्ट। अब ऑप्शन में उसमें क्लोजापिन, ओलिंजापिन, रेस्पेराडोन, जिप्रासिडोन। तो आपको पता है कि जो वेट गेन प्रोपेंसिटी है वो मिनिमम किस में है, एरिपिप्राजोल ग्रुप ऑफ ड्रग और जिप्रासिडोन में। तो अपन का आंसर जाएगा जिप्रासिडोन। तो ये एस्पेक्ट है अपने को, जो पेशेंट का क्लिनिकल प्रोफाइल है उसमें अपन एंटीसाइकोटिक को कैसे फिट करेंगे। तो दिस मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जिससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है क्लोजापिन। तो क्लोजापिन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट्स द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया। अपन ने लास्ट वीडियो में बात करा था कि क्या सीक्वेंस था एंटीसाइकोटिक का, ATC। फर्स्ट वी गिव atypical antipsychotic except clozapine. Then we add typical antipsychotic, or when the patient does not respond to two antipsychotic of different groups, different class, for adequate duration and adequate doses, then we classify it as treatment resistant schizophrenia. अब अपन देखते हैं clozapine. It is the drug of choice for treatment resistant schizophrenia. और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इज द मोस्ट इफेक्टिव एंटीसाइकोटिक। मोस्ट इफेक्टिव एंटीसाइकोटिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टी। और साथ साथ इसमें क्या है, मिनिमम ईपीएस। बट एक इसमें साइड इफेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं जिसपे, वो क्या है, एंटीसाइकोटिक विद मैक्सिमम वेट। तो क्लोजापिन क्या है, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसाइकोटिक बिकॉज इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट रेसिडेंट सिजोफ्रेनिया। इट हैज एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टी because of which it is most effective antipsychotic, minimum EPS and maximum weight gain। एंटीसोशल प्रॉपर्टी इसमें होता है, और किस ड्रग में एंटीसोशल प्रॉपर्टी होता है बताओ? लिथियम। ठीक है, तो साइकेट्री में अपने को दो ड्रग्स याद रखने हैं एंटीसोशल प्रॉपर्टी वाला, पहला क्लोजापिन, दूसरा लिथियम। लिथियम से मूड स्टेबलाइजर, उसके बारे में अपन सब्सिक्वेंट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब क्लोजापिन। क्लोजापिन क्या है कि क्लोजापिन के साइड इफेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। क्लोजापिन, इसको क्या याद रखेंगे, क्लोज। अपन किसी लड़की को क्लोज बुलाएंगे ना, क्लोज आओ पीने के लिए, वो लड़की बोलेगी मत बुलाओ मुझे, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो भी बोलेगा लड़का, लड़की तो बोले मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, है ना। बर्बाद होना चाहता हूँ मतलब साइड इफेक्ट। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। साइड इफेक्ट क्यों होगा? क्योंकि बंदी को बहुत ज्यादा पीएमएस होगा, तो लड़के को बोलेगी तुम पीएमएस तो झेल नहीं पाओगे, मत आओ, अभी अभी तो बुला रहे हो, बाद में मेरे पीएमएस थ्रो करूंगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। तो बोलेगी, तो लड़का फिर भी जाएगा, नहीं नहीं मेरे को तो चाहिए। तो ठीक है, चलो अपन पीएमएस के बारे में बात करेंगे। तो साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापिन में के बारे में अपने निमोनिक क्या बना लिया, व्हाट ए पीएमएस। तो डब्ल्यू से क्या हो गया, वेट गेन, अपन बात कर चुके हैं, एंटीसाइकोटिक विद मैक्सिमम वेट गेन। एच से क्या हो गया, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। मोस्ट कॉमनली क्या होता है, पोस्टल हाइपोटेंशन, सिनकोपी, है ना। तो अपन पेशेंट का इसमें बीपी मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। फिर ए से क्या हो गया, एंटीकोलिक साइड इफेक्ट, कॉन्स्टिपेशन। टी इज फॉर टैकीकार्डिया। ए इज एन इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस विच इज डोज इंडिपेंडेंट, है ना। सो इट हैज कॉसियस और डिसकंटिन्यू विथ यूज विथ कार्बामेजेपिन। कार्बामेजेपिन आल्सो कॉजेज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो अपन क्या करेंगे, इसको कार्बामेजेपिन के साथ प्रेफर यूज करना प्रेफर नहीं करेंगे। It causes agranulocytosis, also contraindicated with increased doses of carbamazepine. Then PMS, P is for paralytic ileus or pulmonary thromboembolism, which is also one of the rare side effect and lethal side effect of clozapine. M is for myocarditis, cause of sudden death. तो क्लोजापिन कभी कभी अपन पेशेंट को देते हैं और सडन उसकी डेथ हो जाती है, तो मायोकार्डाइटिस इज ए कॉज ऑफ सडन डेथ। ठीक है, साइलोरिया। नॉर्मली सारे एंटीसाइकोटिक में क्या होता है,
एंटीकोलर्जिक साइड इफेक्ट के कारण ड्राई माउथ हो रहा था, बट इसमें अपने को याद रखना है कि क्लोजापिन के साथ साइलोरिया, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, है ना। पेशेंट आएगा बोलेगा डॉक्टर साहब मैं तो रात में सोता हूँ, मेरा पूरा बिस्तर गीला हो, पूरा बिस्तर तो नहीं, पर जो मेरा पिलो है, जो मेरा तकिया है, वो गीला हो जाता है ना। इसको और दूसरे नाम क्या बोलते हैं, वेट पिलो सिंड्रोम। फिर सीजर, सीजर प्रोवोकिंग पोटेंशियल होता है, सी से अपन ने याद देखा था क्लोजापिन और क्लोरप्रोमाजिन। तो सीजर, सीजर, बट सीजर क्या होता है, इट इज ए डोज डिपेंडेंट, ठीक है ना, ये क्या है, डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट है ऑन हायर डोजेस ऑफ मोर देन इक्वल टू 500 अकॉर्डिंग टू मॉर्ट्सले। ये क्या है, मोर देन इक्वल टू 500 mg पर डे है, इट हैज गॉट सीजर प्रोवोकिंग पोटेंशियल। तो इसके साथ अपन क्या ऐड करेंगे, कोई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लाइक वैल्प्रोएट, है ना, कुछ ऐसा एंटी एपिलेप्टिक, जब अपन मोर देन 500 mg देंगे तो अपन प्रिस्क्राइब करेंगे। सिडेशन, है ना, सिडेशन है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है सिडेशन। तो अपन ने कैसे याद रखा क्लोजापिन के साइड इफेक्ट को, कि अपन किसी क्लोज जाते हैं ना पीने के लिए, उनको मत आ, है ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, क्यों, क्योंकि सी थ्रोज पीएमएस। तो अपन ने ऐसा याद रख लिया, व्हाट है पीएमएस, डब्ल्यू फॉर वेट गेन, एच फॉर हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन बोथ, है ना, पोस्चरल हाइपोटेंशन, ए फॉर एंटीकोलर्जिक साइड इफेक्ट, टी फॉर टैकीकार्डिया, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस which is dose independent, so not used with carbamazepine. P is for paralytic ileus or pulmonary thromboembolism. M is for myocarditis, one of the most common cause of sudden cardiac death. S is for siluria, wet pillow syndrome. S is for seizures, but this is dose dependent. ठीक है, on higher doses of more than 500 mg per day, and sedation which is most common side effect. अब पीएमएस में तीन है ना, तीन ऐसे है, एस एस एस, पीएमएस सुबह भी होगा साइलोरिया, शाम भी होगा सीजर, और रात को तो अपन सो जाएंगे सिडेशन। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट सिडेशन हो गया। तो इससे अपन क्लोजापिन साइड इफेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्लोजापिन की मॉनिटरिंग पे भी क्वेश्चन आता है ना, कि अपन इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। तो क्लोजापिन मॉनिटरिंग जो होता है, बेसिकली वी नीड टीएलसी एंड एएनसी काउंट। तो फर्स्ट 6 मंथ जो क्लोजापिन अपन इनिशिएट करते हैं, उसे फर्स्ट 6 मंथ में क्या करते हैं, वीकली मॉनिटर करते हैं। 6 to 12 मंथ में क्या करते हैं, इन 2 वीक्स, इन 2 वीक्स, एवरी 14 days, विच इज ऑल्सो नोन एज फोर्थ नाइटली। फ्रॉम 12 मंथ टिल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मंथली। और इवन जब अपन क्लोजापिन बंद कर देते हैं ना, उसके 1 मंथ बाद भी अपन एक बार उसका टीएलसी और एएनसी काउंट मॉनिटर करते हैं। तो 1 मंथ आफ्टर स्टॉपिंग, 1 मंथ, बिकॉज देयर इज रिस्क ऑफ डिलेड ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो अपन किसी पेशेंट का अपन ने टीएलसी काउंट करवाया और वो हुआ 3000, और एएनसी काउंट है लेस देन 1500, तो अपन क्या करेंगे, विल स्टॉप क्लोजापिन। ऐसा याद रखो कि अपन को प्रेस्क्रिप्शन देना है ना, प्रेस्क्रिप्शन लिखना है। अब अपने को लिखना है क्लोजापिन, ठीक है, 12.5 mg या 25 mg, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले क्या है, प्री क्लोजापिन वर्कअप कराना पड़ेगा। प्री क्लोजापिन वर्कअप में अपन क्या क्या कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, है ना, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म तो नहीं है, ठीक है, ईसीजी कराएंगे, मायोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी ऐसे तो कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या कराएंगे अपन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी कराएंगे, है ना। तो सीबीसी में अपन क्या देखेंगे, टीएलसी और एएनसी। तो फॉर स्टार्टिंग, फॉर इनिशिएशन ऑफ क्लोजापिन, टीएलसी काउंट कितना होना चाहिए, मोर देन 3500 पर mm3, और एएनसी काउंट कितना होना चाहिए, मोर देन 2000। दिस इज फॉर इनिशिएशन, बट इफ यू get this after initiation, if you get this on subsequent follow up, TLC count less than 3000, ANC less than 1500, stop clozapine, है ना। this is an important question, ठीक है। तो ये हो गया अपने क्लोजापिन मॉनिटरिंग से। तो अपन अब समराइज करते हैं पूरे एटिपिकल और टिपिकल एंटीसाइकोटिक को। जैसे एंटीसाइकोटिक्स को क्या बोलते हैं, न्यूरोलेप्टिक्स। तो अपन टिपिकल और एटिपिकल
एंटीसाइकोटिक को अपन अगर समराइज करें तो अपन इसमें क्या होगा, टिपिकल एंटीसाइकोटिक विच आल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है ना, इसको अपन क्या बोला, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। और एटिपिकल क्या बोला अपन ने, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। साइड इफेक्ट प्रोफाइल टिपिकल एंटीसाइकोटिक का बहुत ज्यादा था तो अपन ने एटिपिकल बनाया। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, पहला का तो वही था, आंटी आ रही थी, दो दो डॉगों को भगा रही थी, तो D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग। और इसमें क्या था, समथिंग अदर लाइक 5-HT2A 2C ब्लॉकिंग है ना, सेरोटोनिन को ही ब्लॉक कर रहा था, ठीक है, सेरोटोनिन शेर, ठीक है। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक अपन ने बोला डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसको अपन ने क्या बोल दिया, सेरोटोनिन डोपामिन एंटागोनिस्ट है ना, सम प्रॉपर्टी अदर देन डोपामिन ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। तो जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक था वो मीजोलिम्बिक पाथवे पे पॉजिटिव सिम्टम के लिए इफेक्टिव था, है ना, बट इट कॉज्ड वर्सनिंग ऑफ निगेटिव सिम्टम्स, है ना, मीजोकॉर्टिकल के लेवल पे। बट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। साइड इफेक्ट प्रोफाइल के अपन बारे में बात कर चुके हैं। जो ईपीएस था, हाइपरप्रोक्टीनिमिया था, वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक के साथ ज्यादा था, और इसमें भी था बट कम था, बट मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट बहुत प्रोनाउंस था, इसमें कम था। तो ये एक बेसिक टेबल है जो एंटीसाइकोटिक न्यूरोलेप्टिक्स टिपिकल और टिपिकल एंटीसाइकोटिक के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इससे अपना जो एंटीसाइकोटिक्स है वो बेसिक बेसिक कवर हो गया। नाउ कमिंग टू सम मिसलेनियस पॉइंट्स लाइक डेपो। व्हाट इज डेपो, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल। अब ऐसा कोई पेशेंट है जिसका ड्रग कॉम्प्लायंस पुअर है, उसका अटेंडर आता है साथ में, कहता है डॉक्टर साहब दवाई नहीं खाता है, खाने के साथ मिला लेते हैं फिर भी नहीं खाता है, फिर क्या करें। तो अपन कहते हैं एक काम करते हैं, इसको अपन इंजेक्टेबल पे ले लेते हैं ना, मंथ में आना है एक बार इंजेक्टेबल लगाना है ना, क्वार्टरली इंजेक्टेबल लगाना है, तो अपन डेपो, ठीक है। तो डेपो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल, ठीक है, विच इज मोस्टली गिवन बाय आईएम इंजेक्शन। आईएम इंजेक्शन किस फॉर्म में देते हैं, जेट ट्रैक टेक्निक इन केसेस ऑफ पेशेंट विद पुअर ड्रग कंप्लायंस। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल है वो फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करता है, कौन सा सेकंड जनरेशन। तो अपन ने एक निमोनिक बना लिया, जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें अपन ने प्रीसिडेंटा को याद रख लिया, और जो सेकंड जनरेशन है उसमें अपन ने पारो को याद रख लिया। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सा मेजर ग्रुप ऑफ ड्रग क्या था, हेलोपेडॉल, और फिर क्या है, प्रीसिडेंटा। प्रीसिडेंटा में क्या है, परफेनाजीन, परफीनाजीन और जुक्लोपेंटिक सॉल, है ना। और जब प्रीसिडेंटा को लगाया तो उसको क्या हो गया, फीवर हो गया, फ्लू पेंटिक सॉल, है ना, फ्लूफीनाजीन, है ना। तो ये क्लासेस ऑफ जो ड्रग्स हैं ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन डेपो है ना। हेलोपेडॉल तो याद है ही, उसके याद रखना अपने को, प्रीसिडेंटा उनको लगाया तो फ्लू हो गया, ठीक है। अब इतनी क्यूट सी किसी को लगाओगे तो फ्लू होना हो सकता है ना। फिर सेकंड में अपने को क्या, अपने को याद रखना पारो, तो अपन ने पारो याद रख लिया, पैली पेरी डॉन, ठीक है, हैरी पिपरा जोल, रेस पेरी डॉन और कोलेंजा पिन। यहाँ से भी याद रखा, अपन ने फर्स्ट में क्या याद रखा था, जीने के लिए अपने को क्या चाहिए, डॉल और जान, तो है ना, एक्स जान हो गया, डॉल हो गया, जीने हो गया, जान हो गया, जिले हो गया। और सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग्स में अपन ने क्या याद रखा था, पीने का काम डन, तो पीने काम डन, डन, है ना। तो इससे भी अपने को उस निमोनिक से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेपो ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है इससे ईपीएस का रिस्क इंक्रीज होता है ना। तो इसमें क्या, फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ ईपीएस हो जाएगा। फिर सेकंड जनरेशन में एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट होता है ओलेंजापिन ऑफ ड्रग से, क्या होता है, जब अपन इंजेक्टेबल देते हैं तो उससे क्या होता है, डेलीरियम लाइक फीचर्स, ठीक है। तो इसमें डेलीरियम लाइक फीचर्स हो सकता है, ठीक है। इंजेक्टेबल डेपो हो गया। सबलिंगुअल कौन सा एंटीसाइकोटिक दे सकते हैं अपन, है ना, एसीना, एक ये क्वेश्चन आ सकता है।
फ्यू मोर मिसलेनियस पॉइंट्स, क्लोरप्रोमाजीन जो था कि वो क्या था, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक, इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंट्रैक्टिकल हिकअप्स, ठीक है। और सी से अपन को याद रखना है, सी फॉर कन्वल्सन्स और कॉर्नियल डिपॉजिट्स, इसमें दोनों होगा। कन्वल्सन्स के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं हसमत में, सीजर, सीजर्स में याद रखेंगे कौन कौन सीजर कराते हैं, सी फॉर क्लोरप्रोमाजीन और सी फॉर क्लोजापिन, है ना। और सी फॉर कॉर्नियल डिपॉजिट्स, तो क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्स केराटोपैथी। अगर कॉर्नियल के लेवल पर डिपॉजिट्स होगा तो वो होगा क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है। अब रेटिनल के रेटिना पिगमेंटेशन होगा तो उसमें होगा थायोरेडाजिन, आर फॉर रेटिनल पिगमेंटेशन, ठीक है, ब्राउनिंग ऑफ विजन। क्यूटायापिन, क्यूटायापिन में क्यूट, क्यूटी, क्यूटी विल गिव राइज टू कैटरैक्ट, ठीक है। फिर क्या है, जिप्रासिडोन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, जिप्रासिडोन, मिनिमम साइड इफेक्ट्स अमॉन्ग एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक साइड इफेक्ट क्या था, वेट इंक्रीज हो रहा था, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटाबॉलिक, है ना। इसमें क्या होगा, वेट लॉस। बट इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, साइड टोसा डिस्पॉइंटिस। अदर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, अदर एंटीसाइकोटिक जिनमें टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एटिपिकल जिनमें ये टोसा डिस्पॉइंटिस कॉमन होता है, वो क्या है, हैलोपेरिडोल और क्यूटायापिन, ठीक है। तो ये अपने हो गए मिसलेनियस पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, रिसेंट एडवांसेस। कुछ कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं रिसेंट एडवांसेस से। तो पहला क्या है रिसेंट एडवांसेस, पीमावेंसेरिन, है ना, जिसके बारे में अपन ने देखा था। तो पीमा, है ना, तो इसको अपन ने कैसे याद रख लिया, पार्किंसोनिज्म इंड्यूस्ड, ठीक है, और मेंटल एबनॉर्मेलिटी मतलब साइकोसिस। तो कोई पार्किंसोनिज्म का पेशेंट है जिसको साइकोसिस डेवलप हो रहा है, तो उसमें वी कैन यूज पीमावेंसेरिन व्हिच इज ए 5-HT2A इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। एक ये रिसेंट एडवांसेस आ सकता है। फिर एक है लुमेटोपेरॉन, है ना। इसमें क्या है, बेसिकली अपन ने देखा था दो न्यूरो जो फिजियोलॉजी में देखा था, डोपामिन था तो डोपामिन ब्लॉकर किया था, सेरोटोनिन था तो 5-HT2A 2C ब्लॉकर किया था, एक और न्यूरो ट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, तो ग्लूटामेट से ग्लूटामेट मॉड्यूलेटर, इन ये दोनों के अलावा ग्लूटामेट मॉड्यूलेटर रहेगा। और एक न्यू ड्रग FDA अप्रूव हुई है सितंबर 2024 में, ठीक है, ब्रांड नेम कोविन 5। तो इसमें क्या होता है, दो ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं, जैनोमेलिन एंड ट्रोप्सियम क्लोराइड। तो जैनोमेलिन इज M1M4 एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट व्हिच एक्ट्स एज ब्रेन लेवल, और इसको पेरिफेरल एक्शन ब्लॉक करने के लिए ट्रोप्सियम क्लोराइड देते हैं, ठीक है, विच इज muscarinic receptor antagonist in peripheral tissues. तो it is basically used for cognitive, है ना, enhancer, cognitive functions भी यूज करते हैं, है ना। तो उसके लिए अपन सिजोफ्रेनिया में अपन यूज करते हैं। इट कैन बी ए न्यू रिसेंट अपडेट एज पर एंटीसाइकोटिक्स कंसर्न। तो coming to the end of this video, I have tried to discuss all the questions, all the important aspects. So we finish this topic of एंटीसाइकोटिक, और अब एंटीसाइकोटिक पे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, कुछ अपने को इसमें समझ नहीं आया, यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन रीच टू मी बाय द टेलीग्राम चैनल, यू कैन पोस्ट योर डाउट्स देयर, यू कैन डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम देयर, कैन वर्कबुक, और उसको सिंक करो वीडियो के साथ, उसको पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, एंड आई होप कि आपके जितने भी नीट PG, अपकमिंग नीट PG और INI SET FMG क्वेश्चंस है, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम, ठीक है। थैंक यू।